नमस्ते यारो, तो यारो कैसे हैं आप सब। तो यारो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के बारे में, यानी कि सुमित्सु नो वैल्कायरी। इसमें से 3 ह्यूमन कैरेक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके असली पास्ट के बारे में, यानी कि रियलिटी में उनका इतिहास क्या था जो लड़े थे गॉड से इंसानियत के लिए। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। तो करते हैं स्टार्ट हमारे फर्स्ट कैरेक्टर से। तो वो कैरेक्टर है जिसने सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी शिमुत्सु नो वैल्कायरी में, या तो कह लीजिए रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में, इंसानियत के लिए गॉड ऑफ थंडर थॉर से। और इनको द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में भी कहा गया था मांगा में। तो इनका नाम है लुबु। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग जानते हो लुबु कौन है। तो एक्चुअली में इनकी जो इतिहास है इनका, चलो उस पर हम देखते हैं। मांगा में तो एकदम डिफरेंट ही स्टोरी बताई गई है और असलियत में बिल्कुल डिफरेंट है थोड़ी। तो चलो मैं बताता हूँ। तो लुबु एक मिलिट्री जनरल और वॉरलॉर्ड के नाम से जाने जाते थे और वो समय था इनका इंपीरियल चाइना के लेट ईस्टर्न हान डायनेस्टी के टाइम में। ओरिजिनली वो एक सबऑर्डिनेट थे डिंग जुहान के, पर लुबु ने उन्हें बिट्रे कर दिया और डिंग जुहान को मार दिया और हरा दिया। डोंग जुहो द वॉरलॉर्ड, जो कि कंट्रोल करते थे द हान सेंट्रल गवर्नमेंट को 190s के टाइम की शुरुआत में, और उनसे 192 में लुबु ने उनके खिलाफ हो गए और एक वॉर शुरू कर दी और उन्होंने डोंग जुहो को भी मार दिया एक बहुत बड़े इवेंट के बाद। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो भी मारे गए लुबु डोंग जुहो के फॉलोअर्स के द्वारा। तो ये एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री थी लुबु की एक्चुअली रियलिटी में, कि वो किस तरीके से वॉर लड़ते थे। उनका एकदम डिफरेंट ही पैटर्न था। उनके कैरेक्टर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता गया है, बट जहाँ तक गेम्स वगैरह के बारे में बात करें तो उनको काफ़ी अलग दिखाया गया है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बट ह्यूमैनिटी हिस्ट्री नहीं। तो ये थोड़ा हो गया वैसा, असलियत यही थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़े। तो इनको बताया गया है द बिगेस्ट लूजर इन ह्यूमैनिटी हिस्ट्री। हाँ, और ये लड़े थे इंसानियत के लिए गॉड ऑफ वाटर कह लो या ओशन, द गॉड ऑफ सी, पोसाइडन से। तो ये वाली सोचने वाली बात है, ह्यूमैनिटी के बिगेस्ट लूजर लड़ेंगे गॉड ऑफ सी से। यार इंटरेस्टिंग है ना जानने के लिए। मांगा पढ़ना मैं स्पॉइलर तो बिल्कुल नहीं दूंगा, ये इंटरेस्ट बना रहे हैं। तो इनका नाम था सासेकी कोजीरो। जी हाँ जी, इनका नाम था सासेकी कोजीरो। अगर आप जानना चाहते हो कि मांगा में एक्चुअली क्यों उनको ऐसा कहा है तो भाई मांगा पढ़ो, पता चल जाएगा। मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला, मैं नहीं चाहता कि किसी का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मैं स्पॉइलर देके खराब करूं। तो इनकी रियलिटी के बारे में बात करते हैं। कोजीरो सासकी एक प्रोमिनेंट जापानीज तलवारबाज थे और उनको जाना जाता था मास्टर ऑफ हीस क्राफ्ट, जो कि पैदा हुए थे 1575 में फुकुई प्रेफेक्चर में। वो जिंदा थे मोमोयामी और ईडो की शुरुआती के समय में, लेकिन उन्हें जहाँ तक सबसे ज्यादा याद किया जाता है उनकी डेथ के लिए, जो कि हुई थी 1612 में, जबकि वो लड़ रहे थे मियामोटो मुसाशी से। और आप सोच रहे होंगे इनको इनकी डेथ के लिए क्यों याद किया जाता है ना, तो इसलिए क्योंकि जो मियामोटो मुसाशी थे वो एक्चुअली में ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज अभी तक कंसीडर किए जाते हैं। ये बात सच थी कि कोजीरो सासेकी एक्चुअली में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे, मतलब कि एक्चुअली में स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन थे। लेकिन मियामोटो मुसाशी ने उनको चैलेंज किया था और मियामोटो मुसाशी जीत गए और उसी समय उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि हार गए थे वो। तो ये बात कहीं ना कहीं एकदम ट्रू है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे। लेकिन जो इस बार उनको जीतने में आसानी हुई मियामोटो मुसाशी को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे और वो इजीली ओपोनेंट के अटैक्स को काउंटर करने में एक्सपर्ट थे और वो ये बात जानते थे कि किस तरीके से अपने सराउंडिंग्स एरिया को यूज करना है फाइट के बीच में। और मियामोटो मुसाशी को द ग्रेट स्वॉर्डमैन ऑफ ऑल टाइम कहा गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई भी कहा जाता है इनको, और इनको ये पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है समुराई के उस पूरे सिस्टम में, द ग्रेटेस्ट समुराई ऑफ ऑल टाइम। लेकिन हम बात करें मियामोटो मुसाशी के बारे में, तो ये ट्रैवल करते थे दूसरे कंट्रीज में और दूसरे स्वॉर्डमैन को चैलेंज करते थे ड्यूल के लिए। तो हाँ, ये बहुत गजब के बंदे थे इनके टाइम पर और ग्रेट स्वॉर्डमैन भी। लेकिन इनकी डेथ हो गई थी 61 की एज में, और ये कोई फाइट का रीजन नहीं था, ये एक नॉर्मल सिंपली नेचुरल डेथ थी जो हो जाती है एज टाइम पर। सो हाँ, तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में एक गजब के कैरेक्टर की असलियत दिखाई दी। हाँ, ये बात तो सही है। कोजीरो सासकी एक्चुअली में सेकंड ऐसे बंदे हैं जो कि मियामोटो मुसाशी के बाद आते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ ह्यूमैनिटी हिस्ट्री। कहीं ना कहीं ये बात सच है। बहुत बढ़िया, मुझे तो लगा भी नहीं था ये होगा।
तो कैसा लगा आपको जान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज के बारे में, सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज के बारे में? तो हाँ, बढ़ते हैं हमारे थर्ड और लास्ट ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में, जिसने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में हिला दिया था। लिटरली ये कैरेक्टर ना मैं बहुत ज्यादा, तो मैं फैन ही हूँ एक तरीके से भाई, बन गया हूँ। तो वो कैरेक्टर को कहा गया है द इविल, सबसे ज्यादा बुरा बंदा इन ह्यूमैनिटी हिस्ट्री, सीरियल किलर जैक द रिपर। हाँ, इनको कहा गया है जैक द रिपर द सीरियल किलर। सेम इनकी वही एक्चुअली इनकी जो हिस्ट्री है उसी को दिखाया गया था मांगा में भी, बस उसमें जो कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी होती है जैक द रिपर की, वो उन्होंने बताई थी अपने वे में। एक्चुअली वे में हम जानते क्या थी इनकी हिस्ट्री। तो जैक द रिपर लड़े थे जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस जिनको कहा जाता है, हरक्यूलिस से, जो एक्चुअली डेमी गॉड है और ह्यूमंस को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा दिखाया गया था। और हाँ, मैं इतना जानता नहीं गॉड्स के इस केस में, तो इसलिए मैं उनके बारे में इतना बात नहीं कर रहा। तो अब हम बात करते हैं जैक द रिपर की असलियत में था क्या इस कैरेक्टर में, और असलियत में इंसान था क्या पुराने टाइम। तो जैक द रिपर को एक अनआइडेंटिफाइड सीरियल किलर कहा जाता था, जो कि एक्टिव रहता था लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में 1888 में। 1888 में अगस्त और नवंबर के बीच में टोटल 5 मर्डर्स हुए थे, और 5 वुमेन्स थी जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, और उन 5 मर्डर में एक तरीके से किया गया था। और ये मर्डर जैसे ही पुलिस को, लंदन की पुलिस को पता चला, उसके बाद ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। उस टाइम पे लंदन को काफी सुंदर जगह माना जाता था, काफी, लेकिन कहते हैं ना कहीं अच्छी चीज है तो वहाँ पे बुरी भी होती है, अगर वहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइड थी जो लंदन की नहीं पता थी किसी को, लेकिन जैक द रिपर ने इसको एक अलग सा ही टच दे दिया था उस टाइम पे। और इस सीरियल किलर ने पूरे लंदन को हिला के रख दिया था उस टाइम पर। काफी मर्डर्स होने लगी, खासकर तो लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न साइड में, और इससे जो नॉर्मल सिविलियंस थे उनके मन में बहुत बुरा डर बैठ गया था इस बंदे के। और पुलिस ने पूरी जी जान लगा दी थी लंदन की पुलिस ने कि ढूंढ पाए, लेकिन वो फिर भी अनआइडेंटिफाई ही रहा। 1888 की एंडिंग में अचानक से जितने मर्डर्स थे जो कि जैक द रिपर के द्वारा होते थे वो बंद हो गए, और जो लंदन की मर्डर रेटिंग थी एक तरीके से वो भी वापस उसकी नॉर्मल लेवल में आ गई, और बीच में तो होना ही बंद हो गई थी ये चीजें। तो ये बात बहुत अच्छी थी, वहाँ के लोग सांस मतलब जी सकते थे खुशी खुशी, लेकिन लंदन में जो सिविलियंस थे उनके मन में डर तब भी नहीं हटा था, और वो लिटरली पुलिस से जाके यही सवाल पूछते थे कि कहाँ है जैक द रिपर, और पुलिस के पास कोई खास जवाब भी नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात, इस केस को हुए सेंचुरीज बीत गए लेकिन अभी तक इसको अनसॉल्व भी कहा जाता है, और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस पे लिटरली आप नेट जियो पे जाओगे तो उस पर एक पूरा आर्टिकल यानी पूरी लिखा गया है इस चीज़ के बारे में, और जब मैंने पढ़ा था मैं तो भाई शौक ही था कि हाँ भाई ऐसा कोई बंदा रियली था इस वर्ल्ड में, बहुत खतरनाक है। तो हाँ भाई, आज के लिए बस यही थे कैरेक्टर्स जिनके बारे में बात करनी थी। आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो इंटरेस्टिंग था। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और घंटे को भी प्लीज ठोक दिए, दबा के ठोक दिए एकदम दबा के। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।